Today's topic is bones of upper limb. फर्स्ट बोन इज क्लेविकल। पहली सबसे बोन है हमारे पास क्लेविकल। द क्लेविकल कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन। क्लेविकल जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। कॉलर जो गर्दन पे होती है, इज अ सिलेंडर एस शेप्ड। स्लाइटली ये एस शेप होती है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। ये बात याद रखते हैं कि ये क्या होती है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है। ये इट्स नॉट अ शॉर्ट बोन, ये लॉन्ग बोन होती है। ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है अक्सर। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। नेक की बेस पर होती है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये एक अकेली बोन है, लॉन्ग बोन, जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई होती है, नॉट एंड वर्टिकल पोजीशन बट और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। आर्टिकुलेशन इसकी क्या होती है, पहला होता है स्टर्नल एंड। स्टर्नल जो मीडियल टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, जो आपकी वो स्टर्नम की तरफ होती है ना, स्टर्नल एंड, उसको बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द क्लेविकल, ये वो पार्ट होता है क्लेविकल का जो कि लाइज टुवर्ड द स्टर्नम, जो कि स्टर्नम की तरफ लाई करता है। ठीक है, स्टर्नम जो सेंटर की वो कॉलर होती है ना, उसको बोलते हैं हड्डी। टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द स्टर्नल एंड। एट और द मीडियल, उसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ उसको मीडियल एंड भी बोलते हैं। दैट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, और ये क्या करती है, स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है। नेक्स्ट है स्टर्नल फेसिट। स्टर्नल स्टर्नल एंड या मीडियल एंड पर ही एक और चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नल फेसिट। ऑन द फार एज ऑफ द स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड के फार एज पे क्या होता है, ट्रायंगुलर फेसिट होता है। ठीक है, फेसिट कहते हैं छोटा सा डिप्रेशन या एक सुरफेस सी होती है, कॉल्ड द स्टर्नल फेसिट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टर्नल फेसिट। कनेक्टिंग द क्लेविकल टू द म्यूनिब्रियम ऑफ द स्टर्नल। जिसका काम क्या होता है स्टर्नल फेसिट का, ये क्लेविकल को, ठीक है, जो लॉन्ग बोन है ना, सिलेंड्रिकल लॉन्ग एस शेप लॉन्ग बोन है, उसको क्या करती है, मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मैन्यूब्रियम, उसके साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है एक्रोमियल या लेटरल। लेटरल कहते हैं जो अवे फ्रॉम सेंटर होते हैं। ठीक है, जो हमारी बाजू की तरफ एंड है क्लेविकल का। एक्रोमियल लेटरल एंड द ब्रॉड फ्लैट रीजन ऑफ द क्लेविकल। ब्रॉड होता है, फ्लैट रीजन होता है क्लेविकल का, जो कि लाइन टूवर्ड द स्कैपुला। स्कैपुला जो पीछे कमर की हड्डी होती है ना, पीछे की तरफ जो होता है स्कैपुला, उसकी तरफ ये लाई कर होता है। इज नॉन एज द एक्रोमियल एंड और लेटरल एंड। दिस रीजन बियर्स अ फेसिट। इसकी तरफ भी एक फेसिट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियल फेसिट, दैट आर्टिकुलेट विद द स्कैपुला। और वो फेसिट क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, स्कैपुला के साथ। स्कैपुला जो पीछे की तरफ वो बड़ा सा, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, उसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड। नेक्स्ट है एक्रोमियल फेसिट एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड के एक्सट्रीम पे ना, देयर इज अ स्मॉल फ्लैटेड एंड ओवल फेसिट। एक स्मॉल फ्लैटेड ओवल सा फेसिट होता है, कॉल्ड द एक्रोमियल फेसिट। दिस हेल्प द क्लेविकल टू आर्टिकुलेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये क्लेविकल को एक्रोमियल और स्कैपुला के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस द डायग्राम ऑफ क्लेविकल। ये हमारा एक्रोमियल लेटरल एंड है। एक्रोमियल लेटरल एंड जी क्या करता है, ये हमारे स्कैपुला के साथ है, स्कैपुला के एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक्रोमियल फेसिट, ये जो आगे से चाहो जो पॉइंट ऑफ इंजर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं फेसिट। ठीक है, ये इसके फेसिट के थ्रू ही दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है। और मीडियल साइड पे है, मीडियल मतलब स्टर्नम की तरफ है, स्टर्नल एंड या फिर जिसको मीडियल एंड भी बोलते हैं। इसके पास भी एक फेसिट है, और ये फेसिट कनेक्ट करेगा मैन्यूब्रियम को और क्लेविकल को। ठीक है, क्या नेक्स्ट है स्कैपुला। स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला जो पीछे हमारी होती है ना हड्डी, दिस वन इज स्कैपुला। ठीक है, बैक बैक बोन होती है ये। द स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला को हम शोल्डर की ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, कंधे का ब्लेड। इट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये क्या करता है, ह्यूमरस जो हमारी बाजू के ऊपर वाली बाजू की हड्डी होती है ना, आर्म की, ठीक है, उसके साथ एक जॉइंट बनाता है, मतलब उसको भी जोड़ के रखना है, तो उसके साथ जॉइंट बनाता है, जिसको बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। क्या बोलते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोइड कैविट के साथ, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और क्लेविकल के साथ बनाता है, जिसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। दो जॉइंट को, स्कैपुला दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है, एक क्लेविकल को और एक ह्यूमरस को। क्लेविकल की जो होती है ना, उसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और जो ह्यूमरस के साथ बनाता है, उसको बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। समझ आ गई। इन डूइंग सो द स्केपुला कनेक्ट द अपर लिम टू द ट्रंक। ये काम करते हुए ये क्या करता है कि अपर लिम को ट्रंक के साथ कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसका स्केपुला का बहुत अहम काम होता है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ये ट्रायंगुलर शेप होती है। वो क्लेविकल हमारे पास सिलेंडर एस शेप थी ना, सिलेंडर शेप थी, ये ट्रायंगुलर शेप होती है। फ्लैट बोन होती है, विच सर्व एज साइट फॉर अटैचमेंट फॉर मेनी 17 मसल्स। 17 मसल्स होते हैं जिनको ये आर्टिकुलेशन कराती है, जिनका जो इसके ऊपर अटैच होते हैं स्कैपुला के। नेक्स्ट इसकी आर्टिकुलेशन। द स्कैपुला हैज़ टू मेन आर्टिकुलेशन। स्कैपुला की दो मेन आर्टिकुलेशन होती हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जैसे कि पहले बताया, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है स्कैपुला के ग्लिनोइड फोसा और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में होता है। और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पे आगे क्लेविकल का वर्ड आ रहा है ना इसमें, तो ये क्लेविकल के साथ बनाएगा इसका एक्रोमियल प्रोसेस। 3 बॉर्डर्स होते हैं इसके, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और लेटर साइड पे। ये हमारे पास डायग्राम है।
इसकी स्कैपुला की, इसका एक्रोमियन, जहाँ पे क्या लगेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर, यहाँ पे क्लेविकल अटैच हो गया इसके एक्रोमियन जो ग्रीन कलर का है। फिर है नीचे ग्लिनोइड फोसा, ग्लिनोइड फोसा पे कौन सा लगेगा, ह्यूमरस लगेगी, ठीक है। ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाएगा यहाँ पे। ऊपर कोराकोड जो कवे की चोंच की तरफ क्रो होता है ना, कोराकोड प्रोसेस, तो वो वहाँ पे बोलेगा। सुप्रास्पाइनेटस अबव, ये जो सेंटर में लाइन होती है ना, ये व्हाइट कलर की, ग्रीन के नीचे जो व्हाइट कलर की, इसको बोलते हैं स्पाइन। तो जो स्पाइन के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और जो इसके नीचे होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। नेक्स्ट ह्यूमरस, ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन ऑफ द अपर लिम। ह्यूमरस क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है अपर लिम की, ठीक है। विच एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो, जो कि शोल्डर से लेके हमारी एल्बो तक की हड्डी बनाती है। द प्रोक्सिमल एसेप्ट ऑफ द ह्यूमरस, प्रोक्सिमल कहते हैं जो टूवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है। प्रोक्सिमल जो ऊपर कंधे वाले रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल। ह्यूमरल आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला, ये क्या करेगा, ग्लिनोइड फोसा के साथ आर्टिकुलेशन करेगा और क्या बनाएगा, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। और डिस्टली अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, जो हमारी एल्बो वाला रीजन होगा। डिस्टली एट द एल्बो जॉइंट द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस, किसके साथ करेगा, रेडियस के हेड के साथ। और क्या, रेडियल एंटरट्रोक्लियर नॉच होता है अल्ना, रेडियस के हेड के साथ और अल्ना के ट्रोक्लियर नॉच के साथ ये आर्टिकुलेशन बनाएगा ताकि वो एल्बो जॉइंट बन सके हमारा। इसके भी 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर आगे की तरफ, लेटरल साइड पर, और मीडियल अंदर की तरफ। और 3 सरफेसेस होती हैं, सरफेसेस एंटीरियर लेटरल मतलब आगे और साइड पे, एंटीरो मीडियल आगे और अंदर की तरफ, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ। दिस वन इज ह्यूमरस। ऊपर सबसे ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, फिर इंटर ट्रोकेंटर, इन दोनों के दरमियान से निकलती है इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन, या फिर ग्रूव भी जिसको बोलते हैं। फिर ये छोटा सा एक डिप्रेशन होता है जो बाहर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। फिर लेटरल सुप्रा कुंडाइलर रिज, फिर रेडियल फोसा, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, मीडियल एपिकोंडाइल, ओलिकुलर फोसा, कोरानोइड फोसा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और रेडियल ग्रूव, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, सर्जिकल नेक, हेड ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक, एंड लेटरल एपिकोंडाइल। रेडियस, द रेडियस इज अ लॉन्ग बोन इन द फोर आर्म, रेडियस क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है फोर आर्म की। इट लाइज लेटरली एंड पैरेलल टू द अल्ना, ठीक है, बाहर की तरफ होती है। अल अल्ना जो होती है ना, वो हमारे अंदर की तरफ, जो अंदर वाली बोन होती है ना, अगर हम जो फेस को हमारे हैंड्स को सामने की तरफ करें तो जो अंदर की तरफ बोन आती है वो हमारी अल्ना होती है, और रेडियस बाहर की तरफ होती है। लेटरल एंड पैरेलल टू द अल्ना, लेटरल साथ होती है और पैरेलल बाहर की तरफ होती है अल्ना के। द सेकंड ऑफ द फोर आर्म बोन की सेकंड बोन आती है। इट द रेडियस पाइवट्स अराउंड द अल्ना, रेडियस क्या करता है, पाइवट करता है अल्ना के अराउंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट। जब हम बाजू को एक्सटेंड या फिर रिलैक्स करते हैं ना, तो जो रेडियस होता है वो अल्ना के गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। हमारी वो दोनों बोन एक जगह नहीं रहती, बल्कि रेडियस अल्ना के गिर्द घूमता है। प्रोड्यूस मूवमेंट एट द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोलर जॉइंट, दोनों तरफ, प्रोक्सिमल ऊपर एल्बो जॉइंट पे भी, और नीचे जब रेडियोलर जॉइंट आएगा ना, वहाँ पे भी ये घूमता है, रेडियस घूमता है, अल्ला नहीं घूमता। इंपॉर्टेंट बॉडी लैंडमार्क्स इंक्लूड द हेड, इसमें कौन कौन से लैंडमार्क्स होते हैं, हेड होती है रेडियस का, नेक होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। प्रोक्सिमली क्या होता है, प्रोक्सिमली मतलब जो ह्यूमरस के पास होगा, ऊपर की तरफ होगा। हेड ऑफ रेडियस होता है अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, हेड ऑफ रेडियस क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है विच विद अ कनकेव आर्टिकुलेटिंग सरफेस, उसकी कनकेव आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। इट इज़ थिकर मीडियली, मीडियली ये क्या होता है, मीडियली अंदर की तरफ ये थिक होता है, वेयर इट टेक्स पार्ट इन द प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ताकि वो क्या बना सके, रेडियो अल्नर जॉइंट बना सके। नेक्स्ट है नेक, अ नैरो एरिया ऑफ द बोन, नेक क्या होती है, एक नैरो एरिया होती है बोन का, विच लाइज टूवर्ड बिटवीन द रेडियल हेड एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो कि रेडियल हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में होती है। रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी बोनी प्रोजेक्शन होती है, विच सर्व एज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, रेडियल ट्यूबरोसिटी एक बोन की प्रोजेक्शन होती है, साया से होता है, जो कि प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बाइसेप ब्रेंकाई मसल, बाइसेप ब्रेंकाई मसल को क्या करता है, जगह देता है, उधर लगते हैं वो बाइसेप ब्रेंकाई मसल्स। डिस्टल रीजन, डिस्टल जो कि हमारे हैंड की तरफ होता है। द रेडियल शाफ्ट एक्सपेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एंड, रेडियल शाफ्ट क्या करती है, एक्सपेंड करती है, रेक्टेंगुलर एंड बनाती है, मतलब एंड पे जाके ना वो रेक्टेंगल शेप का बन जाता है। द लेटर साइड प्रोजेक्ट डिस्टली एज द स्टाइलाइड प्रोसेस, और वहाँ पे वो क्या बनता है, स्टाइलाइड प्रोसेस निकलता है, ठीक है। आगे से ये हैंड की बोल के साथ जुड़े। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेडियस। सबसे ऊपर है हेड ऑफ रेडियस, फिर है नेक ऑफ रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे रेडियस मसल्स भी लगते हैं, मसल्स काफ़ी ज़्यादा लगते होते हैं, और नेक ऑफ रेडियस, फिर नीचे है स्टाइलाइड प्रोसेस, ये स्टाइलाइड प्रोसेस रेक्टेंगुलर शेप, नीचे की तरफ आके रेक्टेंगुलर शेप बनाता है, और स्टाइलाइड प्रोसेस बनता है, और स्टाइलाइड प्रोसेस से आगे हमारे रिस्ट जॉइंट भी बनते होते हैं।
लास्ट वन इज़ अल्लाह। द अल्लाह इज़ अ लॉन्ग बोन इन द फोर आर्म। अल्लाह क्या होती है? लॉन्ग बोन होती है फोर आर्म की। इट लाइज मीडियली एंड पैरेलल टू द रेडियस। मीडियली अंदर की तरफ होती है, अल्लाह का मतलब यू अल्लाह। इसे याद रखने की, जो अल्लाह होती है वो अंदर की तरफ होती है। इट लाइज मीडियली एंड पैरेलल टू द रेडियस। मीडियली होती है और पैरेलल होती है रेडियस के। द सेकेंड ऑफ द फोर आर्म बोन्स। फोर आर्म बोन की सेकेंड बोन होती है। द अल्लाह एक्ट एज द स्टेबिलाइजिंग बोन। अल्लाह जो होती है ना वो स्टेबलाइज करती है, और जो रेडियस होती है वो घूमती रहती है ताकि क्या हो सके, मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। विद द रेडियस पाइवटिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट। देखा उन्होंने फिर लिख दिया कि रेडियस होती है वो पाइवट करती है टू प्रोड्यूस मूवमेंट। प्रोक्सिमली, प्रोक्सिमली मतलब जो कि ह्यूमरस की तरफ होगा। अल्लाह आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ एट द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे अल्लाह क्या करती है? ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है और क्या बनाती है? एल्बो जॉइंट। और डिस्टली मतलब हैंड की तरफ क्या होता है? अल्लाह आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ। अल्लाह किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? रेडियस के साथ। फॉर्मिंग द डिस्टल रेडियो अल्लर जॉइंट। और क्या बनाती है? डिस्टल रेडियो अल्लर जॉइंट। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इसके हैं। द प्रोक्सिमल अल्लाह आर द ओलिक्रैनन। प्रोक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ जो ह्यूमरस के साथ बनाएगी, उधर कौन कौन से लगेंगे? ओलिक्रैनन, कोरोनॉइड प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच, रेडियल नॉच एंड द ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्लाह। और थ्री सरफेसेस होती हैं इसकी भी, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और मीडियल अंदर की तरफ। दिस वन इज अल्लाह। एंटीरियर व्यू इसका ओलिक्रैनल प्रोसेस जो ऊपर से उसके साथ लगा होता है ह्यूमरस के साथ। फिर ट्रोक्लियर नॉच होती है इसकी, सेमी ल्यूनर नॉच मतलब ये हाफ मून की तरह होती है। फिर है कोरोनॉइड प्रोसेस, नीचे है स्टाइलाइट प्रोसेस, इसका भी स्टाइलाइट प्रोसेस होता है। हेड ऑफ अल्लाह भी जिसको बोलते हैं हेड। फिर ओलिक्रैनल प्रोसेस, ट्रोक्लियर, सेमी ल्यूनर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस और रेडियल नॉच। थैंक यू।